Welcome back, everyone. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम अपनी कहानी को रिज्यूम करते हैं जहां से कल हमने छोड़ा था। हम ओके 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 वी हैव सम सेकंड्स, इट्स नॉट 8 o'clock। ओके, हम कुछ सेकंड्स वेट करेंगे और फिर हम प्रोसीड फर्दर करते हैं। ओके जी, चलिए जी। कल हम जलालुद्दीन अकबर के बारे में बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमने जलालुद्दीन अकबर को खत्म नहीं किया था और बल्कि शुरू किया था। क्या ऐसा ही है? जलालुद्दीन अकबर को हमने उसके बारे में डिटेल्स शुरू की थी, उसको हमने खत्म नहीं किया था। ऐसे ही है ना? चले, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजे की है। अ, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। न सिर्फ आपको जीके के पेपर में, आपको वन पेपर एग्जाम्स में, आपको इंडो पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान अफेयर्स में, इन तमाम में काफी हेल्प आउट मिलेगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी स्टोरी में जो इंटरेस्ट आपका है वो भी डेवलप रहे और जो चीजें आपकी हैं वो भी आप सीखते रहें। सो कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए कि आपको क्या आता है, मुझे कोई बताएगा कि अकबर पैदा कब होता है? व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अकबर, मोहम्मद अकबर? ये एक हल्का सा क्विज लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अकबर की डेट ऑफ बर्थ, वेरी गुड जैनब, 15 अक्टूबर 1542। इसकी डेथ कब होती है? साल हम बताया आपने कि ये पैदा होता है 15 अक्टूबर 1542 को, और इसकी डेथ भी अक्टूबर के महीने में ही होती है। योम सया जब आप मनाते हो, 27 अक्टूबर जो है वो उसमें होती है। और साल होता है जी 1605 का। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अकबर का मुकम्मल नाम किसी को पता हो, याद हो इसका मुकम्मल नाम, इसको क्या कहते हैं अकबर को? नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है। इसका नाम अबुल फथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। ये इसका नाम जो है वो किस जुबान से लिया गया है? अकबर का जो नाम था ये किस जुबान से लिया गया है, किस लैंग्वेज से जो है वो नाम आया है, किस जुबान से लिया गया, किस लैंग्वेज से था ये? ये हमारे पास जो है वो टर्किश लैंग्वेज से था, ये टर्किश से ये खुद था। बिल्कुल, ये हमारे पास जो है वो टर्किश जुबान से था। अच्छा जी, अकबर का टेन्योर कब से कब तक होता है? अकबर हुकूमत कब से कब तक करता है बरसगेर पाक हिंद? 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, ग्रेट। 1556 से अकबर जो है वो तीसरा मुगल बादशाह था। इससे पहले वाले दो कौन थे? उन दोनों का नाम क्या था? अकबर थर्ड वाला था, इनसे पहले वाले कौन थे? अकबर तीसरा मुगल बादशाह था। बाबर और हुमायूं थे। जैनब शेरशाह सूरी कहाँ से आ गया? उसकी तो एक अपनी डेंसिटी थी। इसका बाप और दादा थे ना, बाबर था, हुमायूं था और बाबर था। बाप हुमायूं था और दादा जो है वो अकबर ने एक रेजेंट के नीचे जो है वो हुकूमत की थी। रेजेंट उसको कहते हैं जब आप छोटे से होते हैं और तख्त पे बिठा दिए जाते हैं और आपको कुछ पता ना हो, तो गो के सारे इख्तियारात आपके पास होते हैं, लेकिन आपको डिक्टेट करने के लिए एक पर्सन मौजूद होता है जिसे बेगम खां कहते हैं। बेगम खां एक इंतहाई ईमानदार शख्स था। अकबर की उम्र क्या थी जब इसको जो है वो पहली दफा पंजाब का गवर्नर बनाया गया, या इसे जब सबसे पहले तख्त पर बिठाया गया? वो वॉज द एज ऑफ द अकबर, 13 ईयर्स। तो ये 13 साल के लड़के को हुकूमत कैसे करनी थी, ये सारे का सारा काम सिखाना इसका था, बेगम खान का काम था। तो अकबर ने एक्सपेंशन की थी, इसने बढ़ाया था इंडिया को, और बड़े और भी काम किए थे। उन तमाम के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमने
ये तो देखा कि अकबर ने 1556 में जो है इसका दौर शुरू होता है, टेन्योर शुरू होता है। 14 फरवरी आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए, क्योंकि 14 फरवरी 1556 वाज द एग्जैक्ट डेट जब अकबर जो है वो अपना टेन्योर शुरू करता है। मुझे बताइएगा कि अच्छा ये नंबर 7 आना है हमारे पास, एंड देन हमारे पास नंबर 8 आना है। ओके, मुझे गाइड कीजिएगा कि अकबर से पहले वाला जो किंग था उसका क्या नाम था, इसी सल्तनत का, इनके खानदान का, उसका क्या नाम था? हुमायूं था। एक बात और याद रख लीजिएगा, जो इसके बाद में आया था, जो इसका सक्सेसर था, जानशीन था, उसका नाम ऐड कर लीजिएगा, वो जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर था। सो अगर हम एक डायग्राम बनाना शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा नाम आएगा, फिर नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे कौन सा आएगा, नंबर 4 पे कौन सा आएगा? पहले नंबर पे जरा बताइएगा मुझे, यहाँ पे कौन आएगा? जो जिसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, बाबर आया नंबर 1 पे, ग्रेट। नंबर 2 पे हमारे पास हुमायूं आया, ग्रेट। नंबर 3 पे हमारे पास कौन आया? अकबर आया, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास कौन आया? जहांगीर आया। आई एम श्योर ये सीक्वेंस जो है वो भूलेगा नहीं। अब आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी में अभी तक हम ये नहीं समझ सके कि अकबर आया कहाँ से, सिचुएशन क्या थी। अच्छा चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जैसे किसी मूवी में रिकैप करते हैं, पीछे को चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप सबने बताया कि अकबर के फादर का नाम हुमायूं था। मुझे ये बताओ जरा, एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कौजा, ये किन के दरमियान हुई थी? दो ऐसे लोग थे जिनके दरमियान बैटल ऑफ कौजा हुई थी, इनके दरमियान हुई थी। बैटल ऑफ कौजा जो है वो, कौजा एंड कन्नूज जो है वो हुई थी, दो लोगों के दरमियान हुई थी। मैंने बताया था कि इनके दरमियान जो है वो हुई थी बैटल ऑफ कौजा जो है वो, सूरी और हुमायूं के दरमियान थी। और इसमें, इस कहानी में हमने ये समझा था कि ये बैटल जो है वो शुरू होती है, ये जंग 1539 में, और दूसरी जंग होती है जी 1541 में। अब हमने देखा था कि शेर शाह सूरी ने हरा दिया था हुमायूं को। अब यहाँ तक तो हमें कहानी में चीजें बड़ी क्लियर है, और हमें ये भी पता था कि सारी की सारी चीजें जो है वो आगे चलती हैं। अब हुमायूं जो है, शेर शाह सूरी, जब हुमायूं को कत्ल करने के दर पे हो गया, तो इसने सोचा कि मैं वेस्ट की तरफ भाग जाता हूँ। अब वेस्ट की तरफ वो जैसे भागा, तो वेस्ट की तरफ था जनाब सिंध। अब सिंध की हुकूमत थी वहां पे। अब यहाँ से हमारा एक रोमांटिक चैप्टर जो है वो शुरू हो जाता है। ये चैप्टर याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमें पता चलेगा और बताएगा हमें अकबर के वालिदैन के हवाले से। यहाँ पे हुमायूं की मुलाकात होती है 14 इयर्स ओल्ड एक खातून से, उनका नाम हमीदा बानो बेगम है, इनसे मुलाकात होती है। सो हमीदा नाम है, लेकिन मुकम्मल एहतराम के साथ हमीदा बानो बेगम से मुलाकात होती है। अब हमीदा बानो बेगम तक ही डिटेल्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं रहती, आपको बताना पड़ता है हमीदा बानो बेगम। मेरी आवाज अगर बंद हो जाए आना या कुछ सेकंड्स ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ होगा थोड़ा सा ना इशू। हमीदा बानो बेगम जो है वो बेटी थी शेख अली अकबर की। अब हमीदा बानो से तो मुलाकात हो गई, ये शेख अली अकबर कहानी में कहाँ से आ गई, ये कौन है, कंफ्यूजन हो रही है। रुकिए जरा बता देता हूँ। देखिए, शेख अली अकबर जो है ये बाय प्रोफेशन एक टीचर थे, एक उस्ताद थे। उनका काम पढ़ाना था, कोई ऐसे वैसे उस्ताद नहीं थे। पर्शियन पर्शियन फारसी का पढ़ाया करते थे, और किसी ऐसे वैसे स्टूडेंट को भी नहीं पढ़ाया करते थे। ये बेसिकली पढ़ाया करते थे हिंदल मिर्जा को। अब ये हिंदल मिर्जा कौन है, नए नए कैरेक्टर आते चले जा रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हिंदल मिर्जा जो है ये भाई है हुमायूं का। सो हुमायूं के भाई को पढ़ाने के लिए जो है वो आया करते थे शेख अली अकबर साहब। शेख अली अकबर की बेटी का नाम था हमीदा बानो बेगम। आई एम श्योर कि अब कुछ जो है वो चीजें क्लियर हुई। ठीक है।
अब यहाँ तक हमें पता चला कि इनकी वालदा से, हमीदा बानो बेगम से ये मिलते कैसे हैं, कि इस तरह से जो है वो इनकी मुलाकात होती है, सारी की सारी चीज़ें अब हमें क्लियर होती हैं। अकबर जो है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है 25 अक्टूबर को पैदा होता है। आपने ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप ये भी डेट्स जो है वो याद रखेंगे कि वो इस्लामी महीने का रजब की 5 तारीख थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और 949 जो है वो अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि 949 ईयर हमारे पास जो है वो चल रहा था। सो जी, अ, हिजरी ईयर जो है वो हमारे पास ना 949 हिजरी जो है वो, ये एएच हिजरी को इंडिकेट करता है। सो अकबर की जो पैदाइश है वो मैंने बताया था उमरकोट के अंदर हुई थी। अब उमरकोट को दो तरह से लिखा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा पेपर में, उमरकोट को उमरकोट भी और अमरकोट भी लिखा जाता है, ठीक है, जो कि मॉडर्न डे में आजकल जो है वो सिंध के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे हुमायूं जो है उसकी सिचुएशन ये थी कि शेर शाह सूरी इसको ढूंढता फिर रहा है कि इसको मार देना है, कत्ल कर देना है। उसकी अपनी डेंसिटी थी, उसको अपना बचाना चाहता था। यहाँ पे एक करेक्टर आता है जी, एक लोकल जो है वो सिंध का रूलर था, हिंदू था। हिंदू जो है वो आगे बढ़ता है और इस कपल को और इनके नए बेबी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और ये राणा फैमिली से था, राणा प्रसाद। नाम याद रहे तो अच्छा है, वरना आज तक पूछा नहीं गया। सो देख, हुमायूं जो है अब एग्जाइल के अंदर रह रहा था। अकबर को अब दोबारा से यहाँ से सिंध से मूव किया जाता है काबुल की तरफ। जो है वो काबुल में क्यों मूव किया जाता है, क्योंकि इसके पैटर्नल अंकल्स जो हैं वो वहां पे हैं, ठीक है। सो काबुल की तरफ इसको जो है वो मूव किया जाता है, वहां पे इसको जो है वो भेजा जाता है। पैटर्नल कहते हैं जो फादर की तरफ से होते हैं। सो वहां पे ये चला जाता है। सो वहां पे ये लर्न करता है, चीजों को सीखता है, सारी की सारी चीजों को जो है वो मूव ऑन करता है, और करते कराते जो है वो फिर हमारे पास कहानी जो है वो मूव ऑन करती है आगे। लेकिन काबिल के अंदर दो लोगों ने इसको बड़ा सपोर्ट किया था। तो पहले नंबर पे इसके दो चचा हैं, एक का नाम हमारे पास कामरान है, कामरान, और दूसरे का नाम जो है वो हमारे पास है अस्करी। अस्करी, इन दोनों ने इनको सपोर्ट किया। बचपन से ही बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलता है। वो ना सिर्फ सीखता है कि कैसे मुझे हंट करना है, वो सीखता है कैसे मुझे लड़ना है। तमाम की तमाम चीजों को सीखना शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं सीखी थी। बादशाह था, लेकिन शायद वो पाकिस्तानी माइंडसेट का था। उसने पढ़ना कभी नहीं सीखा, ना उसने पढ़ा ना उसने लिखा। उसने कभी नहीं सीखा कि कैसे पढ़ूंगा और कैसे लिखूंगा। जब उसने ये चीज नहीं सीखी, यही चीज जो है वो बाद में उसने नए इस्लाम की तरफ उसको मोटिवेट किया। अब जो अकबर था, शाम के वक्त जो है वो जब बैठा करता था, तो ये काम क्या किया करता था, ये सोचा करता था कि मैं किस तरह से जो है वो अपने बाप की वो सारी की सारी सल्तनत को वापस ले सकता हूँ। सारी की सारी चीजें जो हैं वो मूव ऑन किस तरह से कर सकता हूँ। अपनी इन्हीं सोचों में गुम रहता है कि एक दिन इत्ला मिलती है, खबर मिलती है वफात की। और ये खबर मिलती है 20 नवंबर को, और 20 नवंबर की ये खबर है। और फोर्थ हो जाता है अब की दफा हिंदल मिर्जा। अब कोई मुझे बताएगा ये हिंदल मिर्जा कौन है जो कि फोर्थ हो जाता है? हिंदल मिर्जा कौन था, अकबर का क्या लगता था ये हिंदल मिर्जा? जी स्लोली चल जाते हैं। हिंदल मिर्जा अकबर का क्या लगता था? चचा लगता था। इसके बाद हुमायूं को ये खबर मिलती है कि ओहो, हिंदल की डेथ हो गई है। हुमायूं बड़ा दुखी हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, अगले पेज पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 20 नवंबर 1551, मैंने डेट अगर एग्जैक्टली मेंशन कर दी है वहां पे। 20 नवंबर जो है वो 20 नवंबर है, ये 21st लिखा गया, ये 20th है। और ईयर जो है वो 1551 में जो है वो 1551 में, ठीक है। हुमायूं की जो है वो डेथ कब होती है? हुमायूं की क्या डेथ होती है? पीपीएससी हिंदल मिर्जा का पूछेगा, पीपीएससी आपसे जो है वो पूछेगा अस्करी का पूछेगा, वो इसकी इनके रोमांटिक का नहीं पूछेगा कि ये कब मिले थे। वो इसके फादर का नहीं पूछेगा, कामरान मिर्जा का पूछेगा। अगर मैं ये डिटेल्स इसमें से कुछ स्किप कर दूं तो फिर आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जो मैं अभी स्टोरी आपको बता रहा हूँ इसमें से पीपीएससी 70% चीजें पूछेगा।
और बाकी 30% वो सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ सके। ठीक है। जी जी, वो मदर है। इसलिए मैं इसको जो है वो बता रहा हूँ। ये किन्होंने पूछा था मुझसे, इनका नाम क्या है? पीपीएससी हसन ने पूछा। हसन, आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अकबर जो है 9 इयर्स का था। 9 इयर्स का था। अब की दफा जो है इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो इसकी पहली शादी जो होती है 9 इयर्स में, डेफिनेटली एक रेजिमेंट था, एक बंदा इसको अपॉइंट किया जाता है, बेरम खान जो है वो। बेरम खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अकबर को जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो सिखाए, स्टेट को कैसे जो है वो रन किया जाता है, किस तरह से मूव ऑन किया जाता है। पंजाब में लॉन्च करने से पहले इसको गजनी के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाता है, जब इसकी उम्र जो है वो सिर्फ 9 साल की होती है। बिकॉज इसकी उम्र बहुत छोटी होती है, कुछ हिस्टोरियंस इसको काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है। वो काउंट ही नहीं करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये चूंकि बेगम खान के साथ था तो इसका टेन्योर नहीं था। सर अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, प्लीज रिवर्स जी, प्लीज ले लें। जब आप ले लें तो मुझे बता दीजिएगा। आई एम श्योर इट वर डन। कोई भी ले ले प्लीज, कोई भी लिख दे डन, ताकि मुझे पता चले हम यहाँ से आगे चलना। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। 9 साल का था, इसकी शादी हो जाती है अकबर की पहली कजन से, हिंदल खान की बेटी से। हिंदू खान की बेटी। और हिस्ट्री में हमारे पास एक नया इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट आ जाता है, रुकैया सुल्तान बेगम जो है। सो अकबर की पहली बीवी का नाम बहुत दफा पूछा जाता है। रुकैया सुल्तान बेगम जो है अकबर की पहली बीवी के तौर पर सामने आते हैं। अकबर जो है अब की दफा जो है, हुमायूं वहां पे मौजूद था। हुमायूं ने अपने बेटे की शादी पर बहुत सी चीजें जो हैं वो इसको अता की। ठीक है। उसने हिंदल जो है उसको, उसके भी मानने वालों को बड़ी सी चीजें अता की। हिंदल की जागीरें हुआ करती थी। अब वो सारी की सारी हिंदल की जितनी भी चीजें थी वो भी सारी की सारी वो अकबर को मिल गई, क्योंकि अकबर जो है उसने उसकी बेटी से शादी कर ली थी, तो सारी की सारी चीजें अकबर के पास आना शुरू हो गई। और इसी तरह से शादी के साथ ही उसको पंजाब भी मिलता है। जब शादी हो चुकी होती है तो वो ऑटोमेटिकली पंजाब का भी गवर्नर बन जाता है। और ये बनाता है उसे हुमायूं। हुमायूं उसे इजाजत दे देता है कि ठीक है, अगर हिंदुल खान जो है वो इसे ऑपरेट कर रहा था, अब तुम कर लो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब कहानी में एक और नया मोड़ आता है। शेर शाह सूरी के बेटे का क्या नाम था? कल मैंने बताया था। शेर शाह सूरी के बेटे का क्या नाम था? ये आदिल जो है वो शेर शाह सूरी के बेटे का नाम था। वो ये फिरोज लिख रहे हैं, जलाल लिख रहे हैं, जलाल खान था। इस्लाम खान भी उसी का नाम था। इस्लाम खान भी उसी का नाम था। अब कहानी में वापस आए। शेर शाह सूरी का मसला अब यहाँ पे ये होना शुरू हुआ कि शेर शाह सूरी की तो डेथ हो गई। अब उसके बाद जो है वो इस्लाम शाह जो है वो हुकूमत में आना चाहता था, लेकिन आपने देखा कि उसको जो है वो किस तरह से कत्ल कर दिया गया। सारी की सारी सिचुएशन, वो अपनी ही डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो गए। हुमायूं 1555 में दोबारा वापस आ गया। दिल्ली की हुकूमत दोबारा वापस आ गई हुमायूं के पास। हुमायूं ने एक आर्मी को लीड किया था। आर्मी को लीड किया था, एक बादशाह ने इसको सपोर्ट किया था हुमायूं को। हुमायूं ऐसा नहीं था कि खुद ही जो है वो सारे के सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। हुमायूं को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो थे टेम्सन। THTAHMASB। ये बेसिकली, टेम्सन जो है वो एक पर्शियन बादशाह था। इतना फेमस नहीं था। हमारे पास जो है वो इसे फेमस पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है। लेकिन हम इसको जो है वो स्पेलिंग हम याद रख सकते हैं, थैंक्स टू द स्पेलिंग्स, कि हम इसको जो है हम कर सकें। कुछ इसे हिस्टोरियन जो है वो टहाम सब लिखते हैं। ठीक है, टहाम सब लिखते हैं, कुछ इसे जो है वो तहाम सब कहते हैं। सो वट एवर, ये पर्शियन का एक बादशाह था।
अब हुमायूं की कुछ महीने बाद डेथ हो जाती है, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत को वापस लेता है तो कुछ ही महीनों के बाद डेथ हो जाती है। अकबर के गार्डियन का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द गार्डियन ऑफ अकबर? व्हाट वाज द नेम ऑफ द गार्डियन ऑफ अकबर? बेगम खान। बेगम खान एक ऑनेस्ट पर्सन था, ईमानदार आदमी था। मोहम्मद नहीं, हाँ बेगम खान। बेगम खान जो है, अच्छा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप कभी इंडो पाक को नहीं समझ सकोगे अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आए तो। ना तो इंडिया पाकिस्तान तब्दील होना है, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ये खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, तो आप ना इसको समझ रहे सर, ये बहुत बहुत दफा आपको हेल्प आउट करेगा। आपके इंटरव्यूज में ये चीजें हेल्प आउट करेंगी, आपको समझ में आएगा कि कौन कहाँ से आया था, क्या हुआ था, एक ही दफा में समझना है, ज्यादा डिटेल्स जो है वो फिर दोबारा याद नहीं रखनी पड़ेगी। सर जी, बेगम खान जो है इतना सियाना आदमी था, इतना सियाना आदमी था कि उसने क्या किया कि जब हुमायूं की डेथ हो गई, इस बंदे ने पूरी की पूरी सल्तनत में किसी को नहीं बताया कि हुमायूं जो है वो मर चुका है। अब इसने क्या किया, इसने अकबर को कहा कि जी आप जो है वो तैयारी करें, आपको पहले हमने गार्डियन बनाना है, आप पहले जो है वो तख्त पे बैठेंगे, उसके बाद ये अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा ये हुआ। हुमायूं की डेथ के बाद जो है वो फिर अकबर को बनाया गया। और अकबर कब जो है वो तख्त पे बैठा था, कब दिल्ली सल्तनत उसके पास आई थी? मैंने आज के सेशन के शुरू में डेट बताई थी, डेट बताई थी मैंने। तब जो है वो ये दिल्ली सल्तनत इसके पास आती है। 1556 तो है, लेकिन डेट क्या है? डेट क्या है जी? 14 फेब 1556। वेरी गुड हादिया। बेगम खान जो है उसने इसको बना दिया। असल में मामला ये था कि दूसरी तरफ सिकंदर खान भी था। सिकंदर सिकंदर शाह जो था, इनफैक्ट सिकंदर शाह जो है वो कौन था? सिकंदर शाह जो है बेसिकली सूर डेंसिटी से था। सूर डेंसिटी से ये सिकंदर शाह था। मुगल जो है वो बेचारे पहले ही डरे हुए थे, हुमायूं को निकाल के बाहर फेंक दिया था उसने सिंध की तरफ। अकबर की खुद पैदाइश जो है वो कहीं उमरकोट में जाके होती है। हिंदू राजा जो है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। तो सिकंदर शाह सूरी से डर था बेरम खान को। बेरम खान को लगता था कि ये बंदा जो है वो दोबारा कोई आ जाएगा। और डेफिनेटली वो इस डर की वजह से उसने क्या किया, उसे नहीं बताया सिकंदर शाह की डर की वजह से, जो कि सूर डेंसिटी से था। अब होता ये है कि अकबर की उम्र जो है वो 14 फरवरी तो है ही है, लेकिन अभी 14 साल का लड़का हो जाता। ठीक है, 14 साल के इस लड़के को, इसकी उम्र 13 से 14 साल होती है। और इस लड़के को बेगम खान जो है वो तमाम की तमाम चीजें सिखाता है। किस तरह से तुम जो है वो हुकूमत करोगे, किस तरह से लोगों को कंट्रोल करोगे, बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो किस किस तरह से होंगी। बेगम खान एक ऑनेस्ट पर्सन था। बेगम खान जो है उसने इसको सारी चीजें सिखाई। और इस अकबर जो है वो उसने अपने लिए एक टाइटल यहाँ पे पसंद किया था। अकबर ने अपने लिए एक टाइटल पसंद किया था, और टाइटल था शहनशाह। ठीक है, शहनशाह। जो उसके बाद आप तो, हम देखते हैं पाकिस्तान में तो वैसे ही वो कोई बंदा दो चार सिगरेट पी रहा हो ना, तो वो कह रहे होते हैं यार ये शहनशाह आदमी है, इसको ना तंग करो। शहनशाह का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे में होता ना ये, कि यार ये शहनशाह आदमी है, इन्हें छੱड दो। ठीक है, तो एक दिन मैं काम करवा रहा था गाड़ी का, तो वो कहता है, वो अपने वो उस्ताद अपने बच्चे को कह रहा होता, वो मैकेनिक को कह रहा था, कहना बादशाह जाओ तेल फाड़ के ले आओ। मैंने कहा माविया साहब ये मुझे बताएं कि ये बादशाहों से क्या मतलब है? कहते सर ये बादशाह लोग है, ये शाही लोग है। तो एक ऐसी टर्म जिसे हम लोग जो है वो उसने अपने लिए अडॉप्ट किया। आज हम जो है वो उसको किस तरह से कहते हैं, शहनशाह, बादशाह, किसी को भी कहते हैं। तो बेगम खान ने जो है जब तक ये अपनी उम्र पूरी नहीं कर सका, इसको जो है वो इसको प्रोटेक्ट किया, इसको लेके चला। अकबर के बारे में मशहूर है
अकबर जो है बचपन से लेके, मुझे बताइएगा, एक ही चीज उसको नहीं आती थी, और वो कौन सी थी जो इसने नहीं सीखी थी? पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। उसने कहा नहीं, पढ़ना लिखना नहीं सीखूंगा। लेकिन अकबर एक मेहनती शख्स था। मेहनती इसलिए कि अकबर ने जो है वो और बहुत सी चीजें सीखी थी, जिसमें उसने अपने इलाके को बढ़ाना शुरू किया। बाकी सारी की सारी चीजें देखी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो पीपीएससी के पेपर का जो है वो हिस्सा रहे हैं। अब से ऑनवर्ड जो है वो हम कहानी की फॉर्म में मूव नहीं करेंगे। अब से ऑनवर्ड जो है वो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में मूव करेंगे, जिसमें थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि मसला हो, बट ट्राई करेंगे, समझेंगे। हमें जितनी हिस्ट्री थी वो पता चल गई। ओके जी। अकबर ने लाहौर को, अब हम पीपीएससी की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कहानी की फॉर्म में नहीं चलेंगे, लेकिन वो तमाम क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे कमीशन के एग्जाम्स में आ चुके हैं। अकबर ने लाहौर को 14 साल तक जो है वो अपना कैपिटल बना के रखा। 14 साल तक इसने अपने कैपिटल में रखा। अकबर ने अपने टेन्योर में, गो के खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कोशिश होती थी कि मैं उन लोगों को भर्ती कर सकूं जो कम से कम पढ़ना लिखना तो ढंग से जानते हो। इसका रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। याद रखिएगा, ये कमीशन बार बार चीजें पूछता है। इवन इस दफा भी जो है वो बख्शी खां के बारे में पूछा गया था, जो कि मिलिट्री लीडर था। ठीक है, इन चीजों को जरूर समझिएगा। अकबर ने रेवेन्यू मिनिस्ट्री एक बड़ा ढंग का बंदा रखा, जिसका नाम टूडर माल था। टूडर माल जो है, नाम इसी तरह से है। टूडर माल जो है वो इसको रखा। पाकिस्तान के अंदर अगर आप अकबर की बातें करें, तो अकबर जो है वो आज भी लाहौर फोर्ट के बानी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इसने अटक फोर्ट भी बनाया। हम में से कितने लोगों ने लाहौर फोर्ट को देखा हुआ है? चैट बॉक्स में मी लिखिएगा जिन्होंने देखा हुआ है। किसी ने नहीं देखा? ट्वेंटी 20 के करीब लोग हैं, किसी ने लाहौर फोर्ट को नहीं देखा। अच्छा, किसी ने वो मानूर ने देखा हुआ है, शाही किला? ठीक हो गया जी, नासिरा उसी का पूछ रहा हूँ मैं, शाही किले का ही पूछ रहा हूँ। सिदरा, उस पे कोई एक व्लॉग बना के शेयर कर दें इनके साथ। कभी, आप तो लाहौर से हैं, आप कोई व्लॉग बनाएं उसके ऊपर जो है ना, शाही किले के ऊपर जो है, शाही किले के नीचे जो जिंदान है, जो जेल है, उनके ऊपर भी। अच्छा, ए केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज जो है वो पढ़ा है किसी ने? मोहम्मद हनीफ का ए केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, मोहम्मद हनीफ का नॉवल है, किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? उसमें बड़ा होता तो लाहौर फोर्ट का पता चल जाता है। खैर, अकबर ने इनको कंस्ट्रक्ट किया। एक चीज और याद रखिएगा, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो, सेकेंड बैटल जो है वो पानीपत की, वो अकबर के टेन्योर में हुई थी। मुझे बताइएगा, पहली कब हुई थी? पहली कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, और बाबर के दरमियान हुई थी। ओके। अच्छा जी। अकबर जो है वो के बाद में ये हिंदुओं के हाथों मुख्तलिफ तरह की रस्म और रवाज का शिकार हो गया। लेकिन अकबर जो है वो पहला वो मुस्लिम रूलर था, जब तक ये सही रूलर था और अबुल फजल और फैजी जैसे लोगों के हत्थे नहीं चला था, इसने जो है वो कहा था कि जो स्टेट है वो बर्दाश्त करा करेगी हज के जो है वो पिलग्रिमेज के अखराजात हैं, उनमें लोगों को सपोर्ट किया करेगी। और तब से ऑनवर्ड स्टेट्स जो हैं वो, इवन पाकिस्तान स्टेट भी पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करती थी, लेकिन अब नहीं। अकबर जो है ने पिलग्रिमेज के अंदर जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो सपोर्ट करना शुरू किया। ऐसा नहीं है इसने सिर्फ अटक फोर्ट और लाहौर फोर्ट ही बनाया। इनफैक्ट अकबर ने गुजरात फोर्ट को भी जो है वो तमीर करवाया था। सो फोर्ट्स का मतलब ये है कि दिमाग जो है वो जरा चेक कीजिए, वो चीजों को प्रोटेक्शन की तरफ लेके जाना चाहता था। तो जब आप अपने एरियाज को एक्सपैंड कर रहे होते हैं ना, तो डेफिनेटली आप इनको चीजों को समझते हैं। मसला असल में अकबर के साथ ये हुआ था कि अकबर को
सेक्युलरिज्म की तरफ जो है वो लाया गया। अकबर को समझाया गया कि भाई ढंग की बात ये है कि अगर तुमने अपने एरिया को एक्सपैंड करना है ना, तो फिर हिंदुओं को भी साथ मिलाओ, ईसाइयों को भी साथ मिलाओ, तो उसके लिए तुम्हें सेक्युलर होना पड़ेगा। सो अकबर ने सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। अब इसमें क्या था सेक्युलरिज्म में? अब इसने कहा हिंदुओं को और मुसलमानों को मिलाया। उसने कहा एक नया दीन बनाते हैं जिसका नाम होगा दीन इलाही। आपने नाम सुना होगा। इसकी डेट पूछी जाती है कि दीन इलाही जो है वो उसने कब इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये 1582 में जो है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था दीन इलाही जो है वो। अकबर साहब जो हैं दो लोगों के हत्थे चढ़े हुए थे। पहले नंबर पे अबुल फजल। अबुल फजल ये उलमाए सू थे। ऐसे उलमा माजरत के साथ जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो सियासत में जिनको दावा तो इस्लाम का है, लेकिन सियासत पाकिस्तान में 43% हमारी महंगाई की शरह है। और अगर कभी आप इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कभी सुनने का इत्तेफाक हो, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। सो अबुल फजल जैसे लोग थे जो कि बिल्कुल सब चीजों से बालातर थे, और उन्होंने सपोर्ट किया था अकबर को। उन्होंने अकबर से अपनी सिर्फ खुशनुदी हासिल करने के लिए बहुत काम करवाए, दीन इलाही जैसी चीजें भी बनवा दी। अकबर जो है इसके दौर में ये अब्दुल फजल कोई मामूली पर्सन नहीं था, ये पोएट था, शायर था। और शायर शायर जो है वो आपको पता है कि इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस्लाम के अंदर भी एक इस्लाम के भी शायर थे जिनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ किया करते थे। आपको पता है उनका नाम क्या था? बेरम खान को ना इन्होंने नहीं निकाल दिया था अकबर ने, उसने हज पे भेज दिया था। बेरम खान अकल की बातें किया करता था ना, तो अकबर को गुस्सा आ गया। एक स्टेप आया, स्टेज आई, उसने कहा कि भाई नहीं तुम जाओ। उसने उसको जो है वो सारे के सारे सामान सुमून दे के उसने कहा भाई चलो आप हज पे चले जाओ। अब इंडो पाक के स्टूडेंट हैं, आप भी पढ़ोगे पढ़ोगे डिटेल्स ना बेरम खान की। बेरम खान को इसने हज पे भेज दिया, इसने कहा चलो जी वहां पे चले जाओ। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, मुकम्मल नाम जो है वो लिखा करें जी। अच्छा जी बेरम खान तो चले गए, अब वापस आते हैं जी। अव्वल फजल जो है, लेकिन दो काम अव्वल फजल के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये शायद ही कमीशन का वो पेपर हो, ये शायद ही आपकी नजर से ना गुजरे हो। अभी मैं लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा सर ये वो वाला अबुल फजल है। इसने लिखा था जनाब अकबर नामा। ठीक है, अकबर नामा इसने लिखा था, और इसने आयनुल अकबरी भी लिखा था, या ऐन अकबरी या आयन अकबरी जो है वो आयन अकबरी होगा। आयन अकबरी भी लिखा था। आई एम श्योर किस किस ने इस सवाल को जो है वो मुख्तलिफ पेपरों में देखा हुआ है। 17 नंबर वाले में आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा जब आप प्रिपेयर करते हैं। अबुल फजल बड़ा मशहूर है, ये पीएमएस के पेपर में भी था जो बैक 2021 में हुआ है ना, हमारे स्टूडेंट्स ने दिया था, तो उसमें भी शामिल है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब अकबर के टेन्योर में एक ऐसा पर्सन और भी था, म्यूजिक से बड़ा लगाव रखा करता था ये जो है वो, म्यूजिक से, म्यूजिक का दिलदादा था। और ये भी क्वेश्चन जी बहुत दफा आ चुका है। अब इसने अपने कोर्ट में, अदालत में एक म्यूजिक के लिए स्पेशली सेक्शन बनाया हुआ करता था। और इंसानियत शर्मा जाए, लेकिन अकबर जो है ये पहले ढंग का बंदा होता था, लेकिन बाद में जो है वो फिर ये ऐसा बंदा बन गया था। अच्छा ना, राउल रशीद साहब की किताब है, मैंने जो मैंने देखा, मैं ना पढ़ रहा था कल रात ना, जो मैंने देखा, राउल रशीद की ये किताब है, उर्दू में लिखी हुई है। और खुदा की पनाह, यकीन कीजिए आप इसको देखें ना तो आपको पता चल जाए कि हम आज इस स्टेज पे कैसे हैं। ठीक है। आ, पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमारे एक खास तबका, जो मैं ABCD से शुरू करता हूँ और GHQ तक रुक जाता हूँ, अनवर मकसूद साहब भी अक्सर कहा करते हैं, ये जब GHQ तक अल्फाबेट्स में हम पढ़ते हैं ना, आते हैं, नाचरा आपने भी पढ़ी है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी, ब्यूरोक्रेट थे ये राउल रशीद जो है ना। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो ये जरूर पढ़िएगा, राउल रशीद की किताब है, और ब्यूरोक्रेट थे, बड़े ढंग की बात करते हैं। यहिया खान हो गए, परवेज मुशर्रफ हो गए। परवेज मुशर्रफ साहब ने, आपको पता है कि इन्होंने अपनी एक पार्टी के अंदर जो है वो, पाकिस्तान में पार्टी थी, इन्होंने अमिताभ बच्चन की, क्या नाम है, ऐश्वर्या राय जो है वो, उनकी बहू को बुलाया था पाकिस्तान में। ठीक है। और वो पैसे हम लोगों ने अदा किए थे क्योंकि हम टैक्स देते थे ना तब भी और अब भी।
तो वो सब हमने दिए हैं। तो ये जो मैंने देखा, या जो मैंने आंखों देखा, ये किताब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम इस सिचुएशन तक आए कैसे। ये किताबों से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत किया करें, इनको पढ़ा करें, यकीन करें ये बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन हमारा ना अलमिया ये है, हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि जो किताब हमें समझ में नहीं आती ना, हम लोग उसे बंद करके रख देते हैं। मतलब मार्केट में आप जाओगे, किसी किताब की समझ में नहीं आ गया, यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट सी किताब है, छोड़ो इसको, रख दो। लेकिन अगर आपको कहेंगे ना कि कुरान पाक जो है वो पढ़ना है, उसकी कोई समझ नहीं आएगी। वो पढ़ेंगे, समझने के लिए पढ़ेंगे नहीं, बस उसको समझ लिया मैंने एक हर्फ पढ़ना है और उसमें मुझे 10 नेकियां मिलनी है, वो लिखा क्या है नहीं पता। वो समझे तो पता चले ना। तो वो डिफिकल्ट लगता है, आसान लगता है, नहीं पता, लेकिन बस पढ़ने पे सवाब है। वो लिखा क्या है उसके अंदर, ये नहीं पता। सो जी, राहुल रशीद ने जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स बताए हैं। सो उस म्यूजिक में, उस टेन्योर में, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। सोबिया जैनब मेरे पास पड़ी हुई है, और लकीली पीडीएफ नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, बल्कि ग्रुप में भेज दूंगा, बाकी भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ना। अच्छा, ये ना जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इनके नंबर सेव नहीं है। ठीक है। 0331 वाले जो नंबर है ना, वो हमारा होता है, उन दोस्तों के पास होता है कि जिन्होंने आपको गाइड किया होता है, ग्रुप में ऐड किया होता है। अगर कोई ये चाह रहा होता है कि मेरे पास भी नंबर आ जाए, तो वो अपना नेम लिख के मुझे सेंड कर दिया करें बैच के साथ जो है वो, ताकि फर्दर अगर आपको कोई, इफ यू इंटरेस्टेड इन बुक्स, या आपने कोई कभी कोई क्वेश्चन जो है वो करना हो, तो मुझसे डायरेक्टली करना चाहें तो वो मेरे नंबर पे जो है वो भेज दीजिए। मेरे नंबर पे मेरी पिक्चर लगी होती है, उस पर आप भेज सकते हैं। म्यूजिक जो है उसमें, उसमें ये कोट जो है उसमें एक खास जगह उसने बना दी। अब वो हमारे पास था जी, अकबर के दौर में मियाँ टेंसन, ये टेंशन नहीं था, टेंसन, TNSEN, टेंसन जो है, शायद ये क्रिश्चियन था या इसका नाम ही ऐसा था। और पहले तो ये हिंदू था। हिंदू जब था तो इसका नाम राम टानू पांडे था। राम चानू पांडे था, लेकिन बाद में इसने देखा कि अकबर जो है वो ये नाम पसंद करता है, तो इसने नाम भी जो है वो अपना चेंज कर लिया, मियाँ टेंसन जो है वो रख लिया। सो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, इसने ही मैंने बताया शहनशाह अकबर का भी जो है वो टाइटल ले लिया। अब पहला बंदा जो है जिसने दीन इलाही को तस्लीम किया, वो बीरबल था। बीरबल ने कहा कि जनाब अकबर साहब, आपने तो वो दीन लेके आए हैं जो कि मुझे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी पता नहीं कहाँ कहाँ पे मुझे जो है वो बचा देगा। तो उसने जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दीन इलाही को एक्सेप्ट कर लिया जी। अच्छा जी, यहाँ तक हम रुकेंगे। ये हमारे पास है जी पहली स्क्रीन। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। ये हमारे पास है जी दूसरी स्क्रीन। ठीक है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने शेयर कर दिया। ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन है। हम वापस आते हैं, वो तमाम चीजें डिस्कस करते हैं जो कि कमीशन के एग्जाम्स का, पेपर्स का हिस्सा रही हैं। और अगर किसी को ये चीजें समझ में नहीं आई, या वो समझ नहीं रहा है, या वो क्लास में कोई और काम कर रहा था इसके साथ साथ जो है, वो अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। ठीक है। PPSC के पर्सपेक्टिव में उसको दोबारा से चीजें देखनी पड़ेंगी, खुद से देखनी पड़ेंगी। तो इन क्लासेस को बिल्कुल स्किप ना करें। कोई और काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें और दोबारा ज्वाइन करते हैं, और यहीं से ऑनवर्ड्स प्रोसीड करते हैं।